मित्रों, ये गुप्त मार्ग बुंदेलखंड के अंतर्गत जो आता है, इस गुप्त मार्ग में जो पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ पर एक शहर बसा हुआ था। जो शहर बसा हुआ था, एक प्रलय आई, जैसा कि महाराज जी ने पिछले वीडियो पर बताया कि एक प्रलय आई थी। उस प्रलय के तहत यहाँ का पूरा शहर बर्बाद हो गया। पूरा का पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। ये जो पत्थर दिखा, मैं आपको ये दिखाऊँ, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पत्थर तब्दील हो गया था। ये वही स्थान है, ये वही घर है जहाँ पर परानू बाबा रहते थे, उनका निवास स्थान था। अब यहाँ पर केवल बाउंड्री के अलावा, उनके चबूतरे के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचा। तो ये बनाई गई है अलग से, इसको पत्थर हम लोग जुड़वाए हैं। अच्छा। बाकी वो निशान सब खत्म हो गए। वो निशान सब खत्म हो गए हैं। यहाँ पर अब केवल थोड़ा सा दिखा, यहाँ पर केवल बचा है तो यहाँ पर एक चबूतरा। अब उनके माता जी के नाम से सती बेला मैया और एक बेलवा देवी है, बेल का पेड़ था, उसमें देवी जी का निवास था जी। तो एक सती बेला माता है जो प्राणु बाबा की माता जी हैं जी जी जी। और एक बेलवा देवी है जी जी। जिनका स्थान यहाँ था। जी जी। ठीक, उनके जरिया एक पुराने, आज से 40 साल 35 साल पहले हमारे गांव के पटेल जी थे, जी जी। बेटा बेटा करके, बेटा रजपाल, 2 भाई थे। जी जी। तो वो यहाँ जंगल में गाय चराया करते थे। जी। दोनों भाई। जी जी। साथ में उनके चाचा जो है राम विशाल करके थे, अभी खत्म हो गए वो जी। तो उसका भाई एक अंगुरियाया था, बेल का पेड़ था, तो बड़ा कैमरा के सामने से महाराज जी, बड़ा अच्छी लकड़ी साबित दिखाई दिया, जो गोला टाइप की। जी जी। तो उसने जो है बता दिया, कहा भैया इसको चढ़ करके काटिए, ये बड़ी अच्छी लकड़ी है। हो करके वो छोटा भाई अंगुरिया दिया, बड़ा वाला जा करके काट दिया। बड़ा वाला अंगुरिया छोटा वाला काट दिया। अच्छा। तो जो अंगूरी बड़ा वाला काटा उसको कुछ नहीं हुआ, और जो अंगुरियाया था उसकी फिर मृत्यु यही हुई। फिर यहाँ से लहास गई है, लकड़ी नहीं गई, लहास गई है। जी। चाचा थे एक उनके जो राम विशाल, और उनके भाई जो है बेटा, तो बेटा तो खत्म हो गए यहीं, रजपाल बच गए थे। वो भी ये स्थिति थी कि लग रहा है तीन के तीनों यहीं मर जाएंगे। यानी कि यहाँ की ना तो कोई पत्थर ले जा सकता है, ना तो लकड़ी ले जा सकता है। लकड़ी यहाँ जैसे कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ किसका स्थान है, उसके तहत एक मृत्यु यहाँ हो गई थी, केवल लकड़ी काटने से लहास गई थी। तो इस तरह से जो है यहाँ का संचलन है। बाद बाकी पत्थर यहाँ का। अच्छा, यहाँ पर ये कैसे स्पष्ट है कि परानू बाबा यही रहते थे? अब लोग बताते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग बता रहे हैं। जी जी। और जो शिलान्यास में बाबा के दरबार में वो गोदी हुई शिला लगी है, जो सिद्धपीठ के रूप में बाबा के ना, वो लोग बताते हैं कि भरत सिंह जो थे, रुहटिया परिवार गढ़वा में रहा करते थे, उनके वंशज नहीं चलती थी। जब बर विवाह होकर के लड़की लड़का आते थे तो या तो लड़का खत्म हो जाता था या तो लड़की खत्म हो जाती थी। तो उनके पिता श्री सूरजपाल बाबा सिंह जो है, वो जो है चनाहट के बढ़ई थे, वो बंगाल पढ़े थे, उनसे संपर्क करके जो है तो वही प्राणु बाबा की मतलब प्राण प्रतिष्ठा जो शिला लगी हुई है लिखवा करके, वो ना जाने किस भाषा में लिखवाए थे। उनके साथ में एक 12-13 साल का नौयुवा बालक जो है सूरदास करके कोरी था, और गंजरी मंझा के पिताजी वैद्य जी वो साथ में थे। प्रथम तीनों लोग वही आकर के प्राणु बाबा के स्थान में निवास किए थे, और प्राणु बाबा से परामर्श वही बढ़ई बाबा जो है चनाहट के पढ़े जो बंगाल के थे किए। उन्हीं के बाबा के बताने के आधार से जो शिला में लिखवाया है बढ़ई बाबा ने, वो बढ़ई बाबा ने ही लिखवाया था। फिर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करवाया और उनके परिवार घर की शांति करवाया। उस बढ़ई को फिर पुरस्कार रूप में घोड़ा दे करके, घोड़ा में चढ़ा करके, उस घोड़ा किसने दिया? घोड़ा भरत सिंह के जो है पिताजी श्री सूरजपाल बाबा ने दिया था, शांति भाव से और प्राणु बाबा के प्रतिष्ठा हेतु। इस तरह से वो करके फिर उनको सम्मान सहित विदा किया गया। तब से वो बाबा की शिलान्यास होने के बाद जो है मेला यहाँ लगने लगा धीरे धीरे करके। और नहीं, पहले मेला खाली लगा करता था, बाबा का नाम चलता था। कुछ टरवाड़ा बंजारा यहाँ से जब गठिया का धंधा करते तो आने जाने की रास्ताएं थी, ठीक, तो उनको जानकारी होती थी, वो भी बाबा को खड़ा हूँ और जो है खिचड़ी चढ़ाया करते थे जनेऊ, और धीरे धीरे गांव के भी लोग चढ़ाया करते थे। आज से 60-70 साल पहले यहाँ पर शेर चीता बाघ भी रहा करते थे। इस यहाँ पर तो कोई नहीं आया करता था, बियाबान जंगल था घोर। जब शहर मतलब भ्रष्ट हो गया तो इसके बाद आकायमान जंगल हो गया, यहाँ तो लोग आने से भी डरा करते थे। यानी कि यहाँ पहले शहर था? हाँ था। तो धीरे धीरे यहाँ कोई आया नहीं करता था। और जब सन 70 में गढ़वा बांध बंधा, तो जब पत्थर फोड़ने के लिए सुरंगें लगाई गई, बारूद चलाई गई, उसी कार्यकाल में शेर चीता बाघ यहाँ से भाग गए। तो लोग यहाँ तक आना शुरू कर दिए जो है। आज धीरे धीरे यहाँ आते हैं। अब जैसे आज प्रॉपर आश्रम में भीड़ लगती है, किसी दिन ये भीड़ देवकुंड में लगा करती थी। वो ये शहर का जो देवाशय था 15वीं शताब्दी का, वहाँ बराह भगवान का, विष्णु भगवान का पुराना मंदिर बारादरी का वहीं था खाले। वहीं लोग भंडारा करते थे, वही जल था, उसी में खाना खाया करते थे, वहीं अपना केवल दर्शन करने यहाँ आते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे आज वो भी सब ध्वस्त हो रहा है। जो यहाँ का देवाशय था वो खाले है, वो भी मंदिर भटा हुआ पड़ा है। जैसे बाबा का घर है तो ये अब समुच थोड़ी ना है, ये भटा हुआ है। ये मैं बता दिया कि पहले के लोग उसी जमीन से मिट्टी निकाल करके, पत्थर निकाल करके ऊपर जोड़ लिया करते थे, जो खाली हो जाता सीढ़ियाँ लगाते थे।
तो उसी तरह ये भट गया है। बाद बाकी इसको एक तरफ से खुदवाने पर आज भी इसमें जो है पत्थर और जो है कारीगरी मकान दबे मिलेंगे, नहीं पूरी दीवारें मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ 2-2, 4-4 हाथ दीवारें अभी हर जगह निकलेंगे जब निकलवाया जाएगा इनमें। जैसे मैं कुछ करके देख लीजिए कि आज भी प्रिय मित्रों, बुंदेलखंड का एक ऐसा जंगल जहां पर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, और शहर जो बसा हुआ था वो पत्थरों के ऊपर पत्थर के ऊपर खंडहर में तब्दील हो गया है। मेरे पीछे जो चारों तरफ से घनघोर जंगल दिखाई दे रहा है, इस घनघोर जंगल के नीचे मैं अभी इस तरह पैर लगातार मैं अपने पैर मार रहा हूं, तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी घड़े पर मैं पैर मार रहा हूँ। हाँ, खुदी हुई जगह पूरी, मतलब ऐसा लग, ये पोल जगह दिखाई दे रही। समझ लीजिए कि पूरे घनघोर जंगल में ये लगातार मैं पैर मार रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसी आवाज आ रही कि अंदर कुछ नगर बसा हुआ है, अंदर खजाना लगा हुआ है। अचानक कोई खजाना की पुष्टि तो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा महाराज जी, पैर दबाने से ऐसा धम धम की आवाज क्यों आती है? पूरी बस्ती हमें बता दिया, बिगड़ गया ना, जी। तो आधा तो बिगड़ गया ये, जी। वो बराबर हो गया। अब आधा कुछ दीवारें यहाँ तब्दील है, मतलब आज भी डेट में है, चाहे हाथी 2 हाथ दीवार मिले, लेकिन पूरे जितने में शहर बसा था, मेरा तो अनुभव ये है कि हर जगह दीवार मिलेगी। जब दीवार को सही सफा करवाएंगे तो पूरी न्यू बनेगी। तो यहाँ पर ये पैर मारने से आवाज क्यों आ रही महाराज? इसलिए इसके अंदर घर बना है, गिर करके जो है वो पूर गया जो, तो अपने आप जब गिर करके मकान पूर जाता है तो दीवार के आड़ में खाली रहता है, पोपल रहता है, तो पोपल है, इसलिए ये आवाज ऐसी ये पोल अंदर की जगह या तो यहाँ खजाना है या तो महाराज जी थोड़ा और नजदीक आइए, पूरे में बोले आप देख सकते हैं। प्रीमित कैमरा में थोड़ा नजदीक आइए, पूरा मकान आप देख सकते हैं पूरा का पूरा शहर यहाँ पर ढह गया है, पूरा का पूरा शहर यहाँ पर समा गया है। ये पैर यहाँ पर इस प्रकार से मारने पर ऐसा लगता है कि झम झम की आवाज आ रही है। झम झम का मतलब खाले पोल हो, खाले पोल की आवाज आ रही है यहाँ पर। ये छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर पैर मार देगा तो उसको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पर शहर बसा हुआ था। ये मैं कैमरामैन को थोड़ा, महाराज जी थोड़ा नजदीक आइए, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक आइए और दिखाने का प्रयास करिए कि ये किस प्रकार से पूरा यहाँ पर शहर बसा हुआ था, जो अब खंडहर में तब्दील हो गया है। ये यहाँ पर भी एक बार पैर मार करके मैं देखूंगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर शहर बसा हो। ये पत्थर, ये पैर इस प्रकार से करने से झम झम की आवाज आ रही है, जैसे पोपल हो, जैसे पोपल हो। ये यहाँ पर ये देखिए, ये मैं प्रशासनिक अधिकारियों से कहूंगा कि यहाँ का, या इतिहासकारों से कहूंगा यहाँ की खोज करें। खोज करने से पता चलेगा यहाँ का इतिहास। और इसी से आगे जाकर के कुछ दूर में 1000-1200 मीटर दूर, यानी लगभग 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर के दायरे में नौडिहा तालाब, अच्छा, जो रानी के जो है स्नान करने का से है, जो बुजुर्ग बताया करते थे, नौडिहा तालाब के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर रानी स्नान करती थी। हाँ, उसमें बताते हैं कि जो यहाँ की रानी थी वो उसी पर स्नान किया करती थी। नौडिहा तालाब के नाम से वो जाना जाता है। प्रिय मित्रों, इस जगह पर जहाँ पर भी पैर तेजी से मार दे वहीं पर धम धम की आवाज आ रही है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पूरा नगर बसा हुआ था। बस यहीं से फिर धीरे धीरे बाहर आए। पानी के कटाव से बसा तो था सब ये, लेकिन पानी के कटाव से सब बह गया। प्रिय मित्रों, लगातार ऐसे ही सन 2026 में बने रहे हमारे साथ, और मैं ऐसे ही इतिहास के पन्नों को खोलने का प्रयास करूंगा। प्रशासनिक अधिकारियों को बताता रहूंगा, पब्लिक को बताता रहूंगा कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे राज्य का, हमारे बुंदेलखंड का, हमारे क्षेत्र का इतिहास क्या था। जैसे यहाँ भी ये जहां पर आप पैर मार देंगे, प्रिय मित्रों आप देख सकते हैं, जहां पर आप पैर मार देंगे वहीं पर झम झम की आवाज आ रही है। अब यहाँ पर ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे कुम्हार की कोई कुम्हरौटी रही हो, बर्तनों का यहाँ आवा लगा रहा हो, ठीक है ना। अब वो जो है प्रलय काल में सब ध्वस्त हो गया, तो बर्तनों का ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे ढेर होगा। इसको खोदने पर, इसलिए कि मिट्टी भी है जो दिखाई दे रही है, सब रखड़ोई दिखाई दे रही है। इसको खोदने पर ऐसे कुंडरा गगरी के मुंह के मिलते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ पर खोदने पर या यहाँ पर छोटे मोटे कुंडरा या घड़े के आकार के मिट्टी में बने हुए पदार्थ, या यूँ कहें कि चीज मिल रही हैं, जिनको देखने पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ नगर वगर बसा रहा होगा, हड़प्पा की सभ्यता जैसा नगर बसा रहा होगा। ये आप जिस जगह पर पैर मार देंगे उसी जगह पर यहाँ पर धम धम की आवाज आ रही है, जैसे पूरी कुम्हरौटी नहीं बसी रही हो। ये बर्तन का बना ढेर आवा जो है, जैसे खोद के बर्तन लगाते हैं ना। कहूँगा नजदीक आइए, दिखाइए। यहाँ पर आप, मैं अभी यहाँ पर पैर मारूंगा, ये पूरा का पूरा आवाज आ रही है यहाँ पर, जैसे कुम्हार का बिल्कुल पूरा आवा तरह चला रहा है। महाराज जी तो बहुत खतरनाक जगह। ये पूरी आवाज आ रही है,
अब ये इसी तरह इसमें निकलता है, सब इसी तरह रखड़ू टाइप में। अभी खोदे ना है, खोदे वाले कुड़रा गगरी खपड़ा के मुकुड़ समझे है, रखौड़ा ही है या भद भद बोलत है ये कितनी आवाज आ रही है, ये देखिए। चालू है कैमरा, ये देखिए प्रिय मित्रों, ये कितनी खतरनाक आवाज अंदर से आ रही है। बड़े बर्तन का ढेर जो है आज भी खाली नींदा है।